लीजिए मम्मी जी, कंघी कर लीजिए। आप ही कर दीजिए ना भाभी, माँ के बालों में कंघी। नहीं करवाती हैं दीदी, कहती हैं कि बाल खींचती हो। एक दिन बोल दी बाल धुली थी, उस दिन तो कंघी कर रही थी, बहुत तेज उलझा हुआ था। बोल दी उसी दिन से रट लगा ली है छुटकारा पाने के लिए। चलो अच्छा है माँ, बहू का सुख ले रही हो। पहले तो एक एक हफ्ते में बाल बांधती थी, कम से कम भाभी रोज पास में लाकर सिंदूर बिंदी कंघी से दे रही हैं, ताकि बाल तो बांध ले रही हो। काम के लिए तो सुख है बेटी, लेकिन खाने पीने वाली चीजों के लिए तकलीफ है। नहीं देती टाइम से खाना। देती है, लेकिन हमें लगता है कि दूध में पानी मिला के देती है हमें। लीजिए मम्मी जी, दूध पी लीजिए। सुन गई क्या? तभी पतीला ला के पलट रही हैं। अगर ऐसे भाभी तुम्हें रोज दूध दे तब तो ठीक है ना माँ? हाँ ठीक है, लेकिन घी डालती है कि नहीं मेरे खाना में, ये नहीं समझ आता मुझे। अब मैं माँ जी के कमरे में ही जो सामान रखने लायक रहेगा रख दूंगी, या फिर उनके सामने ही दूंगी, तब उनको संदेह नहीं रहेगा। लो तुम्हें सूंघ के देखो, महक रही है रोटी? ऐसा लग रहा है सूखा है, डाली ही नहीं है। दाल में भी घी का पता नहीं चल रहा है। मेरे में तो है माँ, अब तुम्हारे में है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए तो ले आई हूँ मम्मी जी। जितनी आपकी इच्छा होगी स्वादानुसार निकाल के खा लिया करिएगा। कहाँ रख दूँ? यहाँ रख दो। अच्छा, अब तो खुश हो ना माँ? क्या खुश रहूंगी, अपना ही सामान ऐसा लगता है कि दूसरे का खा रही हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है, सब कुछ तो भाभी तुम्हारी इच्छा अनुसार ही कर रही है। क्या इच्छा अनुसार करती है? बेटा इतना सारा फल लाता है, फ्रिज है किचन में तुम्हें जाने देती? माँ जी सब मैं कर लूंगी, हमको बस थोड़ा सा काट के देती है। सारा फल क्या हो जाता है कुछ पता चलता है? लाओ दो, इधर थाली ले जाऊँ। रहने दो, बहू आएगी तो ले जाएगी थाली। हाथ धुलने तो चला ही जाएगा, तो थाली ले जाऊंगी तो कौन सा दिक्कत हो जाएगी। लो दीदी, एक काम करवा दीजिए मेरा। क्या भाभी? ये फ्रिज टेकाकर माँ जी के कमरे में रखवा दीजिए। क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ रहेगा तो जब इच्छा होगी माँ जी की ठंडा पानी पी सकती है और फल भी खा सकती है। खाने को यहाँ भी फ्रिज में से निकाल के खा सकती है। आपकी इस चीज के लिए रुकावट थोड़ी ना की है। मैं जानती हूँ आप परेशान है, आप माँ को खुश रखना चाह रही हैं और माँ खुश ही नहीं रह पा रही है। बता दे रही हूँ आपको, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मेरे दादी से ऐसे ही नोक-झोंक चलता रहता था घर में, फिर चाची, बड़ी मम्मी से, सब लोग अलग अलग हो गए। अब आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप परेशान ना होइए, ना बहू का कर्तव्य निभाइए, उसको जो करना है करने दीजिए चुपचाप। ठीक है दीदी। हाँ रहने दीजिए दीदी, मैं धुल लेती हूँ। क्यों, मेरे हाथ नहीं है? हैं दीदी, तो फिर मैं धुल दूंगी, आप परेशान ना होइए।